हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल YMR एक्सप्लेनर में। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक नया मानवा एक्सप्लेन। और सॉरी गाइस, हमारा जो वीडियोस आ रही थी वो बहुत देर में हो गई है इस बार, तो अब से जल्दी वीडियोस आएगी। और स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लगेगा, बट आप जैसे आगे देखते जाओगे आपको बहुत मजा आएगा वीडियो में बने रहें आखिरी तक। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक कॉफिन दिखाया जाता है और वहीं पे कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है कॉफिन को देखते हुए कि ताइशांग लाओजोन की कृपा से आपकी आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो जाए। फिर एक बंदा बोल रहा होता है सभी आत्मा बनने के लिए वापस लौटेंगे और सारा जीवन आप पर दया दिखाएगा। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा होता है और वो उठ रहा होता है, और यही हमारा MC होता है। फिर MC होश में आते हुए बोल रहा होता है मैं कहाँ हूँ। मुझे याद है कि मैं अभी एक गेम खेल रहा था। 2 दिन 2 रातों के बाद आखिरकार मैंने अंतिम बॉस को हरा ही दिया था। मैं सिर्फ कुछ देर के लिए खो गया और फिर यह इस तरह हो गया। उफ, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। फिर MC अपनाते हुए बोलता है नहीं, मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर इसके बाद MC उस कॉफिन के गेट पर पंच मारने लगता है। तभी MC के पीछे से कोई बोलता है इतना परेशान मत हो पतिदेव, अच्छा समय हमेशा बहुत छोटा होता है। तभी फिर MC पीछे की ओर मुड़ के देखता है, बोलता है हाँ, क्या इतनी ठंडी और फिसलन और इतनी सॉफ्ट चीज क्या है। फिर वही MC के पीछे से वही लड़की दोबारा बोलती है क्या तुमने मुझे कुछ कहा? हाँ? फिर MC के ऊपर वो लड़की चढ़ के बोलती है हम अभी शादी के बंधन में बंधे हैं, तुम मुझे बहुत दुखी कर रहे हो। फिर तभी MC बोलता है कि क्या तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो। फिर वहीं वो लड़की बोलती है आप कितने निर्दयी हो, आपको अपनी जीवन साथी याद ही नहीं है। फिर MC अपने मन में बोलता है जीवन साथी, वो मेरी जीवन साथी है। और वैसे भी अब कौन सा व्यक्ति इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। फिर वहीं MC उस लड़के से दूर हटते हुए बोलता है ब्यूटी, मुझे ये दुख है कि मेरे पास अभी तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं यहाँ से कैसे निकलूं, कल भी मेरी क्लास है। फिर MC अपने मन में बोलता है ये एक मजाक है ना, ये एक मजाक ही होगा, लेकिन उन्होंने इस मजाक पर बहुत पैसा खर्च किया होगा। फिर MC अपने मन में बोलता है मैंने इससे पहले कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। तभी वहीं बैठी लड़की बोलती है मैं समझती हूँ आप महान चीजों के लिए किस्मत में लिखे हुए व्यक्ति हो, आप बार बार बिस्तर पे कैसे लौट सकते हैं। फिर हमारा MC बोलता है फिर वही लड़की दोबारा बोलती है अगर ऐसा है तो मैं आपके जीवन साथी के रूप में मैं केवल यही आशा कर सकती हूँ कि जब आक्रामक तारा और विनाशकारी तारा छेड़खानी करने वाले तारे से मिलेंगे तो 7 तारे चंद्रमा को प्रज्वलित करेंगे और वे प्रकाश से चमक उठेगा। समझ रहे हो ना। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे उन दोनों का कूची पूची वाला गेम प्ले स्टार्ट हो जाता है। और ये सब देख के तो गाइस #SAD तो गाइस मेरा गला बैठ गया है तो मेरी आवाज ऐसे ही आने वाली है, इसके लिए हमें खेद है। फिर हमारा MC बोलता है क्या है इन सब उज्जवल शब्दों का क्या मतलब है, क्या हो रहा है। ये हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे शब्द लिखे आते हैं जिसमें कि होता है बड़ही, अल्केड, दुबे, जिज्ञासा, कौन, निधि, बेनेटियास, पैकेट है। फिर हमारा MC अपने मन में बोलता है कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वे सभी इतने परिचित हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक चाकू मतलब कि डैगर वहाँ से बहुत तेजी से घूमते हुए आ रहा होता है हमारा MC की तरफ, पता नहीं किसकी तरफ आ रहा होता है, वो भी इस तरह। फिर वहीं जब हमारे MC की तरफ वो डैगर आ रहा होता है तो हमारा MC भी अपना हाथों में पावर्स को इकट्ठा करने लगता है। ये सब देख के सामने वाला बंदा बोलता है मुझे दूसरे संप्रदायों के नेता ने ताबूत खोलने और उसकी लाश की जांच करने को आदेश दिया है, मेरी सांस को बर्बाद मत करो। फिर बोलता है मास्टर चैन वो जिन्हें इतने अपराध ये हैं कि उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। फिर हमें संप्रदाय का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कोंग टोंग संप्रदाय के सबसे बड़ी शिष्य लेसी। फिर वहीं खड़े MC के मॉम डैड कहते हैं सीमा पार मत करो, आप सबने उस दिन देखा था कि जब मेरे बेटे की हत्या हुई थी। फिर से हमारे मॉम डैड कहते हैं मेरे बेटे की शांति भंग मत करो, अन्यथा मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। तो वहीं खड़ा वो बंदा बोलता है ओह, आप दोनों की आध्यात्मिक शक्ति का स्तर किसी अपंग से अलग नहीं है, क्या आपको लगता है आप अभी भी यूलिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर हैं। तो गाइस संप्रदाय का मतलब होता है सेक्ट में कब से उसे संप्रदाय कर रहा था, तो आप लोग समझ जाना। फिर वहीं खड़ा लेशी बोलता है तुम अपनी औकात जानते हो, एक बार जब मैं चैन वुजिन की लाश को कुचल दूंगा तब तुम दोनों से निपटूंगा। फिर हमें तभी वहीं पे दिखाया जाता है एक बहुत जोरों का ब्लास्ट
ब्लास्ट होता है। फिर एक बंदा वहीं पे डरते हुए बोलता है इतना शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव। फिर एक बंदा बोलता है क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर हमें तभी दिखाया जाता है हमारा एमसी उस ब्लास्ट में से निकलता है जिसके ऊपर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है, ऊर्जा निकल रहा होता है। फिर उसी वहीं पे खड़े उन डिसाइपल्स में से एक बंदा बोलता है क्या हो रहा है ये, क्या ये चैन वुजिन है। फिर एक बंदा बोलता है क्या हो रहा है ये, क्या वह मरा नहीं था। फिर तभी हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जिसके मुंह से काफी खून निकल रहा होता है और काफी उसके पेट से गड़गड़ाहट की आवाज निकाल रही होती है जिससे लग रहा होता है पैंट में ही उसने हक दिया हो। फिर हमारा एमसी हमसे बताता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उस औरत को चूमना ऐसा लग रहा था जैसे मैंने 10 टन कोला पी लिया हो। कोका कोला लायो। सॉरी गाइस, वीडियो में वापस आते हैं। फिर हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कुछ तो निकल रहा है, तभी उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। फिर उसे कोई बुलाता है वुजिन। फिर वो ऊपर देखता है ओ। फिर उसके बाद कोई उसे आके हक कर लेता है जो कि उसकी मदर होती है। फिर उसकी मदर रोते हुए बोल रही होती है वुजिन माय सन, वुजिन तुम नहीं मरे, तुम मुझे अच्छी तरह से देखने दो। फिर वही एमसी के पीछे खड़ा उसका फादर बोलता है वुजिन तुम जीवित कैसे हो। फिर वुजिन यानी कि हमारा एमसी बोलता है हूँ। फिर तभी एमसी उन दोनों से ही दूर हो जाता है। फिर दूर हटते हुए बोलता है मेरे करीब मत आओ। फिर वहीं खड़े एमसी के माता पिता बोलते हैं वुजिन। फिर हमारा एमसी काफी फ्रस्ट्रेट होते हुए बोल रहा होता है मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ना ही मैं हेल्यूसिनेशन भी कर रहा हूँ। उनकी वेशभूषा, ये बैकग्राउंड, ये कल्टीवेट और डोमिनेट खेल की बैकग्राउंड है जिसे मैंने अभी अभी फिनिश किया है। मेरा रिइंकार्नेशन हुआ है और मैं हूँ चैन वुजिन, एक विलेन जिसे एक हीरो ने मार डाला। हमारा एमसी रोते हुए बोलता है अरे नहीं, आप अगर चाहते हो कि मैं पुनर्जन्म लूं तो मुझे इसे सही तरीके से करने दो। आपने मुझे ऐसे विलन का शरीर क्यों दिया जिसे मैंने मारने में 2 दिन 2 रातें बिताई। मैंने सभी किरदारों में से सबसे ज्यादा इसी से नफरत किया, उन सभी से। ये कैसी दुर्दशा है। फिर वहीं खड़े डिसाइपल्स हमारे एमसी को देख के बोलता है एक बंदा चैन वुजिन के साथ अवश्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर उसके पास खड़ा एक और बंदा बोलता है चैन वुजिन ने अवश्य ही किसी इविल मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट किया होगा। वही हमारा एमसी जब रो रहा होता है उसके ऊपर से एक बंदा अटैक करते हुए बोलता है मैं अभी उसकी जान ले लूंगा, जबकि वह अभी कंफ्यूज हुआ पड़ा है। फिर वहीं हम देखते हैं कि जो एमसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर गोल्डन कलर की रोशनी आती है और वो देख के बोलता है हैं ये कैसे संभव है। फिर वहीं हमारा एमसी उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं इस समय थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ। फिर एमसी अपने मन में बोलता है वह इतना शक्तिशाली स्पिरिचुअल रूट कैसे लिख पाया। फिर एमसी हमको बताता है क्या आपको लगता है कि मैंने सारा समय गेम में कुछ भी नहीं करते हुए बिताया है। फिर एमसी हमें बताता है इस गेम में स्पिरिचुअल रूट वो है जिसे स्पिरिचुअल पावर के मामले में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है। स्पिरिचुअल रूट में ब्रह्मांड और अलौकिक शक्तियों द्वारा छिपे रहस्य समाहित है। फिर वहीं हमारा एमसी एक बंदे पे अटैक कर देता है एक टेक्निक से जो कि मेरे को समझ नहीं आई, आप लोग पढ़ लेना। फिर वहीं हम देखते हैं कि उस बंदे के आर पार हमारे एमसी का अटैक हो चुका होता है और वो बंदा काफी तेज से चिल्लाता है। फिर हमारा एमसी हमसे बताता है कि मेरी आत्मा और स्पिरिचुअल पावर के कॉम्बिनेशन से यह मुझे मेरी दुर्दशा से बाहर निकलने में अनुमति देगा। फिर वहीं उस लेशी के मरते ही मतलब कि जो लेशी जो डिसाइपल था दूसरे सेक्ट का, वो जो उसके मरते ही उसके सबऑर्डिनेट बोलते हैं, उसके जो साथ के बंदे होते हैं वो एक बंदा बोलता है सीनियर ब्रदर, फिर एक बंदा बोलता है लेशी। फिर वो लोग भागते हुए हमारे एमसी के पास आते हैं और एक बंदा बोलता है आते ही जाओ उसे नीचे ले जाओ। फिर एक बंदा बोलता है तुझ कर्ज है तुझ पर चैन वुजिन। फिर एक बंदा बोलता है हम अपने सीनियर ब्रदर का बदला लेंगे। फिर वही हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है हे ठीक है, क्योंकि अब मैं इस खेल में हूँ तो शायद मुझे आपको ऐसे एम्पैथी सिखाना चाहिए जो वातावरण को पढ़ नहीं सकते। फिर हमारा एमसी बूढ़ी अम्मा वाला टोटका का मंत्र बोलने लगता है, यानी कि टेक्निक का नाम यूज करता है जैसे कि। फिर वो बोलता है हिंसक इरादे के साथ वे किले के द्वार की ओर बढ़ते हैं जैसे हवा विदेशी क्षेत्र से बह रही हो और एक अपरिचित चांद के नीचे हो। तभी हमारा एमसी जमीन में मुक्का मारते हुए बोलता है एक ऐसा सबक जो तुम कभी नहीं भूलोगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे सैनिक समन हो गए होते हैं जो कि ईविल टेक्निक से होते हैं। किले के बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आती है अरे नहीं
फट गई नहीं 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 नहीं। फिर यहीं पे हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और आप ये जरूर बता देना आप लोगों को लड़की की वॉइस आगे वीडियो में चाहिए या नहीं। आपको हमारी वॉइस अच्छी तो लग रही है ना। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।